वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है इफ़ आई रिफ्यूज़ टू रिसीव कोर्ट नोटिस। अगर मैं कोर्ट का नोटिस रिसीव करने से इनकार कर दूं तो क्या होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत से लोग ये समझते हैं और उनका ये अकीदा है, उनकी ये एक समझ है कि अगर मैं नोटिस रिसीव नहीं करूंगा तो केस नहीं चलेगा, या मैं नोटिस रिसीव नहीं करूंगा तो कोर्ट को कार्रवाई नहीं करेगी। जब मैं जाऊंगा नहीं तो कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगी, इसलिए मैं कोर्ट नोटिस वसूल ही नहीं करूंगा, मैं सम्मन वसूल नहीं करूंगा। देखिए, जब केस फाइल होता है, केस का जो नोटिस उसको सम्मन कहते हैं, एप्लीकेशन का नोटिस होता है, सम्मन या नोटिस जो भी आप समझ लें। तो देखिए, कोर्ट जब आपको कॉल करती है, आपको नोटिस भेजती है, तो कोर्ट आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके राइट के लिए आपको नोटिस भेजती है, आपको समन भेजती है, आपको कॉल करती है थ्रू कोरियर के जरिए, थ्रू व्हाट्सएप के जरिए, थ्रू बैलेफ के जरिए। आपको नोटिस ही इसीलिए भेजा जाता है कि आप अपने हक का दिफा करें, आप इस केस को डिफेंड करें। हो सकता है ये केस गलत फाइल किया गया हो सकता है कि कोई गलत पार्टी रिलीफ मांग रही हो सकता है आपके खिलाफ कोई बहुत सी बातें छुपाई गई हो। इसलिए कोर्ट आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए आपको नोटिस सर्व करती है, आपको समन भेजती है कि आए केस का दिफा करें, आए प्रूफ दें, आए चीजों को काउंटर करें कि ये क्लेम है, कहीं ये झूठा क्लेम तो नहीं है। आके प्रूफ दे और साबित करें कि ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। तो इसलिए कोर्ट आपको नोटिस भेजती है। अब अगर आप फिर भी नहीं आते तो आपकी मर्जी, नुकसान आपका होगा, रिबटल आपका रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। आप इसका जो वो क्लेम कर रहा है, जो बातें कर रहा है, तो उसकी बातें सच समझी जाएंगी। ये समझा जाएगा जो ये क्लेम कर रहा है ये सही क्लेम कर रहा है, जो बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है, और जो मांग रहा है वो भी सही मांग रहा है। तो कोर्ट तो फिर उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कोई उसका डेनियल नहीं होगा, कोई उसका रिबटल नहीं होगा। इसलिए अगर नहीं आते तो ये आपकी मर्जी, आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट रुक जाएगी, आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कार्रवाई नहीं होगी, आप नहीं आएंगी तो कोर्ट केस स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है, बल्कि केस चलेगा। कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी एज पर लॉ पूरी करनी है। अब अगर फिर भी आप नहीं आते तो फिर आपकी मर्जी। कोर्ट इस बेस पर केस को स्टॉप नहीं करेगी, इस बेस पर केस नहीं रुकेगा कि आप नहीं आए। कोर्ट आपका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो खत्म कर देगी। जो आपको कोर्ट ने नोटिस भेजा कि आके डिफेंड करो, अपना राइट बताओ, रिबटल करना है, एक्सेप्ट करना है, जो करना है आप करें, लेकिन आप फिर भी नहीं आते तो आपकी मर्जी। तो कोर्ट आपका डिफेंस खत्म कर देगी, आपको डी बार कर देगी कि आप जवाब नहीं दे सकते, और एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी केस को, और जो भी प्लेंटिफ का केस फाइल करने वाले का क्लेम था कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। आप विलफुल डिफॉल्ट करते आने में, जानबूझकर कोर्ट में नहीं आते तो नुकसान होगा आप पे, नुकसान की जिम्मेदारी आप पे होगी। फिर केस आपकी गैर हाजिरी में चलेगा और कोर्ट फिर एकतरफा फैसला देगी, और फिर उसके बाद कोर्ट एग्जीक्यूशन भी फाइल करेगी। उस ऑर्डर पर अमल भले आप नहीं है तो आपका कसूर था, आप नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट और डिग्री आपके खिलाफ देगी और फिर उस डिग्री को एग्जीक्यूट भी कराएगी। और ये भी याद रखें, जो कि ये कंसेप्ट है, अभी तो एक नोटिस आया, जरूरी नहीं आपको 3 नोटिस आए। कोर्ट अगर ये समझती है पहला नोटिस आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया तो इतना काफी है कोर्ट के लिए। जरूरी नहीं वो पब्लिकेशन भी कराए, समन दोबारा भेजे, नोटिस दोबारा भेजे, पेस्टिंग कराए या पब्लिकेशन हो, ये भी जरूरी नहीं। याद रखें, लोगों का ये भी कंसेप्ट है
कि अभी तो नोटिस आया है, फिर पेस्टिंग होगी, अखबार में आएगा, फिर फैसला, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, कोई भी नोटिस कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जानबूझ के नहीं आ रहा है, इसको नोटिस रिसीव हो गया या इसने नोटिस रिसीव करने से इनकार कर दिया, अगर कोर्ट ये समझती है कि वाकई आपने इनकार कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी नोटिस जाए, ज़रूरी नहीं कि अखबार में भी दिया जाए, ज़रूरी नहीं पेस्टिंग हो, तो कोर्ट उसी को ही एक्सेप्ट कर लेगी। याद रखें, इसलिए जब भी आपको नोटिस मिले, कभी भी लापरवाही नहीं करें, अंगेज वकील को करें या खुद आप प्रोसीड करना चाहते खुद कोर्ट में अपेयर हो, लेकिन याद रखें कि आपने गैर हाजिर नहीं होना। जो ही नोटिस मिले उसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी आपको। अगर आप करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के इसके आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।